ओके, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट बेसिक जीरो से स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टॉक मार्केट होता क्या है, इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है, इक्विटी क्या है, ऑप्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, ये सब देखने वाले हैं। और वो भी एक बिल्कुल ही शॉर्टकट और इजी वे पे, अपने लैंग्वेज पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट फर्स्ट कॉल, ये क्या स्टॉक मार्केट है? क्या इसमें कंपनियों के शेयर होते हैं, कंपनी के शेयर। अब कंपनी के शेयर की यदि बात करें तो वो इसमें जो भी कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड होती है, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होने का मीन्स है सेबी से रजिस्टर्ड हो जाना। सेबी क्या है? सेबी एक गवर्नमेंट संस्था है, जैसे कि आर्मी होती है वैसे ही सेबी गवर्नमेंट संस्था, इसकी पुलिस कोर्ट सब इसका स्पेशल होता है। ये उन कंपनियों का 3-3 महीने का रिकॉर्ड और पूरा बेस फंडामेंटल चेक करती हुआ सेबी है। अब स्टॉक मार्केट के अंतर्गत हम क्या करते हैं? स्टॉक मार्केट वो है कि जैसे ही हम अपना बैलेंस पे करते हैं उसके बदले हमें स्टॉक मिलता है, और जब कंपनी का ग्रोथ होता है तो स्टॉक का ग्रोथ बढ़ता है, स्टॉक का ग्रोथ बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट होता है। अब हम इसे करते कैसे? स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होने के लिए हमें एक ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, डीमैट अकाउंट, जो कि सभी कंपनियां और बहुत सारे ब्रोकर अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे कि बजाज का भी ले सकते हैं, बजाज है, आप स्टॉक है, ये सभी डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। अब उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम यदि बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हम देखेंगे स्टॉक मार्केट, जो कि गवर्नमेंट अप्रूवल सेबी से। देन उसके बाद इसके 2 एक्सचेंज होते हैं। हाँ, एक्सचेंज समझने वाली बहुत बड़ी बात है। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज वो है जो हमारा बैलेंस जिसे हम देते हैं, वो बैलेंस को हमें स्टॉक देते हैं। तो एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएसी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बीएसई बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एनएसी बोलते हैं। अब ये है क्या? बीएसई एक पुराना सॉफ्टवेयर या पुराना प्लेटफॉर्म है, जैसे पहले हमारे पास कीपैड मोबाइल आते थे, और ये एनएसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक नया प्लेटफॉर्म है, अपडेट वर्जन, ऐसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर, जब ऑफलाइन ट्रेडिंग हो रही थी तो यहाँ हो रहा था, अब ऑनलाइन ट्रेडिंग मैक्सिमम यहाँ हो रही है। वो दोनों जगह हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ भी हो रहा है। जैसे सैमसंग का पहले कीपैड मोबाइल आता था, सैमसंग ने थोड़ा सा डिले किया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एंड्रॉयड में आने में, वैसे नोकिया जैसे एंड्रॉयड में आने में थोड़ा सा डिले किया, तो वैसे बीएसई थोड़ा डिले हुई, एनएसी पहले आ गई। आप शायद समझ चुके होंगे। इनका यहाँ पे भूमिका इतनी सी है कि ये एक्सचेंज करते हैं कैश को स्टॉक में, स्टॉक को आपके कैश में। अब ये एक ब्रोकर को करते हैं, ब्रोकर से आपका डीमैट अकाउंट वहाँ होता है, उसके थ्रू आपका होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंतर्गत 3 स्टॉक मार्केट में, जो कि मॉर्निंग में 9 o'clock प्री मार्केट ओपन होती है, 9:15 पे स्टॉक मार्केट ओपन हो जाता है, और 3:30 पे इंडियन मार्केट टाइम के अकॉर्डिंग क्लोज होता है। इसमें एक इक्विटी होता है, एक फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन होता है। 3 प्लेटफॉर्म होते हैं, सीगमेंट होते हैं, एक इक्विटी, एक फ्यूचर, एक ऑप्शन। हम पहले समझेंगे इक्विटी क्या होता है। इक्विटी के लिए यदि हम समझे, इक्विटी को कैश भी बोला जाता है। इसे आप यहाँ पे कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप एज ए इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स हमने एक बार बाय किए और खरीद के छोड़ दिए, हम या हमारे पोते, हमारे बच्चे के बच्चे बेचे, या 10 साल बाद हम बेचे, वो इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे हम प्लॉट, घर खरीद के छोड़ देते हैं। आईपीओ लेके इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, कुछ स्टॉक को लेके छोड़ते हैं, वो इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट में समझने वाली बात है कि आप इंट्राडे में लेके नहीं छोड़ सकते, डिलीवरी पे ही लेके आप छोड़ते हैं। लॉन्ग पोजीशन डिलीवरी पे लेके आप छोड़ते हैं। अब यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे ही होता है लॉन्ग टाइम के लिए। इक्विटी में, इक्विटी जो आपके एक रियल शेयर वैल्यू होता है, उसे कैश भी बोलते हैं। इक्विटी पे आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन
मींस मार्केट अप जा रहा है उसे लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। वहां पे आप डिलीवरी इंट्राडे दोनों प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप डिलीवरी भी करेंगे तो जब आप सेल करना चाहे आज 2 महीने बाद 4 महीने बाद तब आपका सेल होगा। जब तक आप सेल नहीं करेंगे आपका सेल नहीं होगा। लेकिन इंट्राडे क्या है कि ये इंट्राडे में आपका ऑटोमेटिक 3:15 से 3:25 के बीच में आपका जो ब्रोकर जहां पे आप अकाउंट ओपन कराए हो वो ऑटोमेटिक सेल कर देता है, आपकी पोजीशन बाइंग सेलिंग कर देता है, कट कर देता है। मैंने जैसा कि यहाँ पे समझाया डिलीवरी कुछ आपके डीमैट अकाउंट में नॉर्मल भी बोलते हैं, एवरी डे में या जब तक इस प्रत्येक एक्सपायरी में या जब तक आप एग्जिट नहीं करते नहीं होता है। इंट्राडे का मतलब होता है 3:15 से 3:25 तक आपका ब्रोकर आपकी बाइंग सेलिंग कंप्लीट कर देता है, आपके बिहाइव पे आपका पोजीशन कट कर देता है, वो होता है इंट्राडे। बहुत सारे मेंबर कंफ्यूज होते हैं, आप इंट्राडे में कराते हैं डिलीवरी करते हैं। ये कोई जो इंट्राडे है डिलीवरी है ये कोई सेगमेंट नहीं है। इससे मतलब आप ये चूज कर सकते हैं कि यदि मैंने इंट्राडे बाय किया और मैं सेल करने के लिए भूल गया तो ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा, वो इंट्राडे है नॉर्मली जो कि डेली हम ट्रेड करते हैं। तो आप समझ गए होंगे इक्विटी पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, इंट्रा और डिलीवरी भी कर सकते हैं और इसमें हम शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेंबर समझ कंफ्यूज रहते हैं इक्विटी पे कैसे शॉर्ट सेलिंग करेंगे, तो यहाँ पे भी हम डिलीवरी और इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, इसे शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। वो कैसे करते हैं, सपोज आप कोई भी स्टॉक है, सपोज 200 पे चल रहा है, अब आपको लग रहा है कि वो स्टॉक 200 से 150 पे आ जाएगा। अब इक्विटी पे आप इक्विटी पे ही ट्रेड कर रहे हैं तो आप आप ब्रोकर से वहां से 200 से शॉर्ट सेलिंग करेंगे और वहां से ब्रोकर के पास वो स्टॉक पड़े होते हैं, आपका बैलेंस नहीं लगेगा। 200 से आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे, जब 150 पे आएगा तो आप बाई कर लेंगे। तो आप ये सेम डे पे करना पड़ता है, शॉर्ट सेलिंग इक्विटी पे करने के लिए सेम डे पे करना पड़ता है, ये समझने वाली बात है। जब आप बाई कर लेंगे तो आपने जैसा 150 में बाई किया तो आपका 50 रुपीज का पर शेयर प्रॉफिट हुआ, देन आप उसे अगेन सेल कर दिया। तो ऐसे आप शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट करते हैं इक्विटी के अंदर। इसे आप डेली भी कर सकते हैं, इंट्राडे पे भी ट्रेड कर सकते हैं, डिलीवरी भी कर सकते हैं। डिलीवरी शॉर्ट सेलिंग का आपका जब भी सेल करना चाहेंगे तभी होगा, ऐसा इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। इक्विटी के अंदर आप कोई भी एक्सपायरी नहीं होती। हाँ, कंडीशन यह है यदि आपने इंट्राडे बाइंग सेलिंग किया तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। इंट्राडे लॉन्ग लिया तो पोजीशन कट हो जाएगी, शॉर्ट लिया तो भी पोजीशन कट हो जाएगी, तो डिलीवरी पे आपको लेना पड़ेगा। अब चलते हैं फ्यूचर में। यहाँ पे इक्विटी पे शेयर करने के लिए एक तरीके से आप मैक्सिमम 99% सेफ होते हैं, जब आपका स्टॉक प्रॉफिट में आएगा तभी आप बेचते हैं। फ्यूचर में यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल मायने नहीं रखता, 5000 2000 1500 है, आप वैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ एक लॉट साइज होता है। लॉट साइज ये कंपनी का डिसाइड होता है कि इतने शेयर का ही लॉट होगा, तो फ्यूचर के अंदर का ट्रेड होते हैं। 3 सेगमेंट जैसे कि मैंने बताया, इक्विटी, पहला इक्विटी, दूसरा फ्यूचर, तीसरा ऑप्शन, ये 3 सेगमेंट बताया। हाँ, नोट कर सकते हैं, इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, इसे सेगमेंट बोलते हैं। मैंने 3 सेगमेंट बताया। फ्यूचर को भी आप यहाँ पे 2 प्रकार के फ्यूचर होते हैं, एक स्टॉक फ्यूचर जिसमें स्टॉक होते हैं, एक इंडेक्स फ्यूचर जिसके अंदर इंडेक्स होते हैं। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। स्टॉक फ्यूचर के अंदर कंपनी के स्टॉक होते हैं, इंडेक्स फ्यूचर के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ उन कंपनियों के एक समूह का इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स फ्यूचर में। ऐसे हम आगे और भी बेहतर से एक्सप्लेन करेंगे। स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, इसे दोनों प्रकार से डिलीवरी इंट्राडे दोनों प्रकार से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इसे लॉन्ग पोजीशन में भी कर सकते हैं और शॉर्ट पोजीशन में भी कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन अभी मैंने यहाँ पे समझाया है, जैसे कि लॉन्ग पोजीशन मींस प्राइस अप जा रहा है वो लॉन्ग पोजीशन हो गए, शॉर्ट पोजीशन मींस प्राइस डाउन आ रहा है वो शॉर्ट पोजीशन हो गए। आप यहाँ पे इंट्राडे में करेंगे तो सेम डे पे आपके पोजीशन कट हो जाएगा, और यदि इसी को आप
डिलीवरी भी करेंगे तो उसकी जो एक्सपायरी होती है, जैसे मंथ के आखिरी थर्सडे को या ट्यूसडे को कुछ स्टॉक की एक्सपायरी होती है, तो उस समय आपका पोजीशन ऑटोमेटिक कट जाएगा, कट हो जाएगा, आपकी बाइंग सेलिंग पोजीशन कंप्लीट हो जाएगी। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है तो इसके लिए आपको 1 मंथ का टाइम होता है। यदि आप डिलीवरी पे लिए तो इंट्राडे लिए तो सेम डे पे पोजीशन कट हो जाएगी। अब बात करते हैं ऑप्शन की। फ्यूचर में आपके पास 1 लाख प्लस से कैपिटल है तो फ्यूचर पे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, 1 लाख प्लस का कैपिटल से आप फ्यूचर पे स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन में आपके पास मिनिमम कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इंडेक्स में बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। 99% लोग यहीं पे लॉस करते हैं ऑप्शन पे। उस पर आगे हम बात करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग, इससे भी इंट्राडे डिलीवरी दोनों प्रकार से कर सकते हैं। डिलीवरी भी करते हैं तो जैसे इंडेक्स की एक्सपायरी फिन निफ्टी की प्रत्येक ट्यूसडे को होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी के थर्सडे की होती है। अभी फिलहाल चेंज होने वाला है शायद आगे। तो ये डिलीवरी पे आप करते हैं तो पूरा 1 वीक का टाइम रहता है। इंट्राडे पे करेंगे तो ऑटोमेटिक सेम डे पे आपका पोजीशन कट हो जाएगा। अब इसे आप स्टॉक ऑप्शन में भी कर सकते हैं। ऑप्शन भी 2 प्रकार के होते हैं, स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन अब थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टॉक ऑप्शन की हमने बात किया कि जितने भी हमारे स्टॉक है जो फ्यूचर ऑप्शन में ऐड है वो स्टॉक ऑप्शन के अंतर्गत आते हैं। इंडेक्स ऑप्शन वो होता है जो कि जैसे फिन निफ्टी फार्मा इंडस्ट्री को लोकेट करता है। निफ्टी 50 के अंतर्गत इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जो कि अपने लेवल को मेंटेन रखती हैं टॉप 10 में, वो इंडेक्स में आती हैं निफ्टी 50 के अंतर्गत। तो 50 कंपनियों के समूह का निफ्टी बोलते हैं। और वैसे ही इंडिया के टॉप 10 12 बैंकों के समूह को बैंक निफ्टी बोलते हैं। वो से आप यदि आप बैंक निफ्टी बोलें या निफ्टी 50 बोलें या फिर इंडेक्स बोलें, आप किस पे ट्रेड करते हैं? कोई बोलता है मैं तो बैंक निफ्टी में करता हूँ, उससे पूछो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो कहता है नहीं मैं तो बैंक निफ्टी बोलता हूँ। एक ही है, इंडेक्स उसका समूह है, बैंक निफ्टी आप उसकी एक इकाई का नाम ले रहे हैं। तो इंडेक्स अब यहाँ पे समझने वाली है। जैसे 4700 प्लस स्टॉक हैं हमारे जो सेबी से रजिस्टर्ड है, जिस पे हम ट्रेड करते हैं, या 4700 प्लस में से सभी स्टॉक, सपोज मान लीजिए 4000 स्टॉक डाउन जा रहा है, लेकिन जो निफ्टी 50 के अंतर्गत 50 स्टॉक हैं वो अब जा रहा है, तो इंडियन मार्केट लोग यही बोलेंगे कि इंडियन मार्केट प्रॉफिट में है, प्लस पे पोजीशन आज क्लोज हुई। भले वो 40 कंपनियों के 4000 कंपनियों के 4000 कंपनियों का रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा क्योंकि वो उस टॉप 10 पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो अभी आज हमने बात किया स्टॉक मार्केट, एनएसई बीएसई एक्सचेंज क्या होता है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि इसको चलाती है स्टॉक मार्केट को। ये एक्सचेंज हो गए, ये हमारे 3 सेगमेंट हो गए, इक्विटी फ्यूचर का ऑप्शन, और इस पे हम इक्विटी पे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं, और फ्यूचर पे हम सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं वीकली मंथली डेली बेस पे जैसे भी चाहें। ऑप्शन में वीकली और डेली बेस पे ट्रेड करते हैं। इंट्राडे डिलीवरी हम समझ चुके हैं। डिलीवरी का मतलब वो होता है कि या हमने जैसा या फ्यूचर ऑप्शन में लिए तो एक्सपायरी में ऑटोमेटिक सेल होगा, या फिर जब तक हम सेल नहीं करते हैं। एक्सपायरी तो हो ही जाएगा उससे पहले जब तक हम रोक सके, और इंट्राडे में मीन्स डेली कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करें। यदि आपको लगा हो कि सबसे यूनिक मैंने समझाया है तो मैं स्टॉक मार्केट सिखाना स्टार्ट किया हूँ सभी को फ्री, और आने वाले टाइम में लाइव भी सिखाऊंगा। मैं यहाँ से डेली प्रॉफिट निकालता हूँ, अपना एक्सपेंस भी बेहतर अच्छे से चलता है एक जॉब से बेहतर, और साथ ही साथ मैं अपने प्रॉफिट का लोगों में डोनेट करता हूँ, हेल्प करता हूँ, सहायता करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसी ही टीम क्रिएट हो जाए जो डेली का यहाँ से 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार का प्रॉफिट करे, और कुछ ज़रूरतमंदों का उनके एनिमल्स के कुछ उनकी सहायता करें, जिससे कि हम लोगों के अंदर एक
मानवता जागरूक हो, और जो कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, नहीं कर सकते, उनके लिए हम एक सपोर्टिव बन सकें। तो सीखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द्विवेदी ट्रेड लेजेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मिलकर काम करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।